अभिज्ञान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन कि आप लोगों ने एक बहुत ही मौजू और ज़रूरी और इस समय के शायद सबसे ज़रूरी सवाल को अपना मुद्दा बनाया, न केवल दिल्ली के भीतर बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर इस समय जिस तरीके से छात्र एकजुट हो रहे हैं इस स्टे के खिलाफ, वो अपने आप में काफ़ी हौसला दिलाने वाली बात है। और हमारे जैसे तमाम शिक्षक और संविधान में भरोसा रखने वाले नागरिक आप लोगों की ओर बहुत उम्मीद से देख रहे हैं इस आंदोलन में अपनी शिरकत को हम जैसे तमाम लोग इसको बढ़ावा देंगे, इसके साथ शामिल होंगे। साथियों, आज आप लोगों के सामने हम लोग यूजीसी रेगुलेशंस 2026 जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के भीतर गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी को बढ़ावा देने के लिए लाए गए, जिस तरीके से उस रेगुलेशन पर स्टे लगाया गया, उस स्टे के खिलाफ आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ मौजूद तमाम लोग और जो आ रहे हैं तमाम साथी, मैं आप सब साथियों की मार्फत ये सवाल इस देश के सुप्रीम कोर्ट से, इस देश की संसद से, इस देश के तमाम ऐसे संस्थानों से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या वाकई में यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो है वो जातिगत उत्पीड़न या नस्लीय हिंसा की कोई मनगढ़ंत अवधारणा को बढ़ावा दे रहा है? क्या ये हमें पीछे ले जाने का काम कर रहा है? ये दो सवाल आज मैं यहाँ पर उठाने के लिए आप लोगों की तरफ से, आप लोगों के साथ से ये उठाती हूँ। और हम ये देखते हैं, जब इन सवालों की खोज में हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि किस तरीके से ये दौर, जिस दौर में शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के किसी मजबूत कानून की, जहाँ पर हायर एजुकेशन के भीतर छात्र न केवल ह्यूमिलिएशन का शिकार हो रहे हैं बल्कि मानसिक रूप से उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते हम आए दिन बड़े बड़े जो उच्च शिक्षण संस्थान है, बहुत रेप्यूटेड शिक्षण संस्थान है हायर एजुकेशन के, उनके भीतर हम एक ऐसे समय में जबकि उन्हें फलना फूलना था, उन हरे पत्तों को हम किसी एक मुरझाए हुए पत्ते की तरह टूटता हुआ देख रहे हैं, उनकी आत्महत्याओं के साक्षी बन रहे हैं। 2007 में थोराट कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इस देश के भीतर जातिगत उत्पीड़न 72% है उच्च शिक्षण संस्थानों में। ये लड़ाई बहुत पुरानी है, ये कोई हमें खैरात में मिला रेगुलेशन नहीं था, जिसे हमारे सामने परोसी गई थाली की तरह परोस कर हमसे छीन लिया गया। जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वो जो है अंडा देकर जो है हाथ में फोटो खिंचाकर अंडा वापस रख लिया गया। हाँ, तो ये हमारे सामने से जिस तरीके से रेगुलेशन को परोस कर वापस लिया गया, इसके पीछे ये मंशा साफ है कि ये SC ST OBC कम्युनिटी के भले भी बन गए और फिर इस तरह की पूरी नीयत को भी जाहिर कर दिया, जिस तरीके से उलझे हुए प्रावधान, जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा तक स्पष्ट नहीं है, जिसमें इक्विटी स्क्वायर्स के भीतर रिप्रेजेंटेशन का कोई प्रपोर्शन तक स्पष्ट नहीं है। ऐसे में इस तरह के प्रावधान का, इस रेगुलेशन का जो हश्र होना था, जो कानूनी हश्र होना था, वो आज हम सबके सामने है। खुद यूजीसी की रिपोर्ट कहती है साथियों कि इस देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न के मामलों में 118% की वृद्धि हुई है। मैं आपके सामने चंद 2025 के मामले, केवल 2025 के मामले आपके सामने रख रही हूँ, जिसमें जातिगत उत्पीड़न के चलते बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें से चंद मामले। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2025 में 19 वर्षीय दलित छात्रा जो कि सरकारी डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी, जातिगत उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के चलते उन्होंने आत्महत्या की।
हरियाणा अक्टूबर 2025 के भीतर वरिष्ठ दलित IPS अधिकारी पूरन कुमार जी ने आत्महत्या की। एक चिट्ठी में उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को जातिगत भेदभाव के लिए नामजद किया। हिमाचल प्रदेश अक्टूबर 2025 में 12 वर्षीय दलित लड़के ने गलती से एक सवर्ण घर में घुस गए तो उन्हें गौशाला में ले जाकर अपमानित किया गया उस बच्चे को, जिससे शर्मिंदगी से उसने बाद में आत्महत्या की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नवंबर 2025 में 19 वर्षीय दलित छात्र ने आत्महत्या की, जिसमें अभी कार्रवाई जारी है। और पुराने मामले जिसके तहत हम सभी पहले भी कई बार इन सड़कों पर मिल चुके हैं, इन आंदोलनों में मिल चुके हैं। 2016 में रोहित वेमुला को हमने खोया, हमने पायल तड़वी को खोया, हमने दर्शन सोलंकी को खोया। ऐसे न जाने कितने नाम हैं जिन्हें हमने इस जातिगत उत्पीड़न के चलते हाल के दिनों में खोया है। एक ऐसे समय में जब UGC रेगुलेशन 2026 ने हमारे भीतर थोड़ी उम्मीद पैदा की, अपनी तमाम कमियों के बावजूद, कि इस देश के SC ST और साथ साथ OBC को जो है जातिगत उत्पीड़न और उस एम्बैरेसमेंट, उस पब्लिक ह्यूमिलिएशन से एक कवच मिलने की गुंजाइश, हम तो यहाँ से ये भी मांग करते हैं कि आगे जो भी रेगुलेशन बने उसमें इस देश के अल्पसंख्यकों को भी शामिल करना चाहिए। तब जाकर ये रेगुलेशन और सम्मत हो सकेगा, तब जाके और अधिक पुष्ट हो सकेगा। ये वो रेगुलेशन था दोस्तों जिससे हमें हमारे भीतर एक उम्मीद पैदा हुई कि संस्थानों की जवाबदेही तो तय हुई। अभी तक एक मामले में आपको न्याय पाने के लिए कितने कितने वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था। एक छोटे से उदाहरण से 1981 में उत्तर प्रदेश के देहुली नामक जगह पर 24 दलितों की हत्या हुई। देगा नहीं तुमको, अभी तक कंप्लेंट नहीं हुआ। 1981 में दोस्तों, और उसका फैसला आया है 2025 में। 2025 में उनमें से चंद लोगों को सजा दी गई। तो हमें वो एक गाना आप सब जानते हैं कि हमें और कितनी मौतें चाहिए होंगी। अंग्रेजी का गाना है ब्लोइंग इन द विंड, जिसमें वो कहते हैं कि हमें और कितनी मौतें देखनी पड़ेंगी जब हम ये समझेंगे कि अब बहुत हो चुका। ऐसे समय में जिस नकारात्मक भूमिका को मीडिया ने अपनाया, मैं अपने मीडिया के साथियों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, उनके काम के प्रति कदर रखते हुए ये बात कहना चाहूंगी कि इस समय देश की मीडिया ने जो रोल अपनाया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही खेदजनक है। पूरे रेगुलेशन को बिना पढ़े जो बातें उसमें कहीं भी नहीं गई, उस पूरे मामले को UGC रेगुलेशन को ऐसे पेश किया गया जैसे कि इस देश के SC ST OBC मिलकर एक साथ इस देश के सवर्ण नागरिकों को जो है उनके साथ कोई गलत काम करने जा रहे हैं और कोई युद्ध चल रहा है। आप वो हेडिंग्स देख सकते हैं जिसमें ऐसे दिखाया जा रहा है कि जो है दलितों पिछड़ों ने खाई पछाड़ और जीत गए स्वर्ण जो आपके सवर्ण वर्ग की सरकार। इस तरह के अजीबोगरीब जो है स्लोगन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह की तमाम अफवाहों और इस तरह की तमाम जो चीज़ें लाई गई, जो फेक न्यूज़ प्रस्तुत की गई हमारे बीच में, और इस पूरे UGC रेगुलेशन को एक तरह से विलेनाइज किया गया, उसके खिलाफ बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के जो एक लामबंद होकर आने वाले दिनों में इस देश के तमाम नागरिक, उच्च शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले शिक्षक, कर्मचारी और छात्र मिलकर एक बड़ी एकता कायम करें और इस स्टे के खिलाफ आने वाले दिनों में और बड़ी लड़ाइयों को आयोजित करें। तो मैं अपनी बात को एक छोटी सी कविता के माध्यम से कैंपस की दीवारें अब भी सिसकती हैं, जहां रोहित ने लिखा था मेरा जन्म एक दुर्घटना थी। वो सितारों को छूने की चाहत लिए छत पर लटक गया, क्योंकि जमीन पर जगह ही न मिली। बस एक खाली कुर्सी, एक थाली में जहर, पायल की आंखों में वही अंधेरा था जब जाति की नफरत ने उसकी सांसों को घोट दिया। थाली में शर्म का कड़वा घोल और हॉस्टल की रातें इतनी लंबी कि सपने भी थक कर सो गए। रोहित कहता था मैंने लोगों से प्यार किया बिना यह जाने कि लोग प्रकृति से तलाक ले चुके हैं कब का। हमारा प्रेम बनावटी
विश्वास रंगीन और भावनाएं दोयम दर्जे की हैं। ये मैंने बहुत देर से जाना। फिर भी हम आज चलते हैं रोहित की चिट्ठी थामे, पायल की आखिरी सिसकी दिल में लिए, क्योंकि ये कैंपस अब सिर्फ किताबों का नहीं, दर्द का, संघर्ष का और इंसाफ की अनसुनी पुकार का मैदान है। एक दिन ये छायाएं हटेंगी, एक दिन ये छायाएं हटेंगी, सितारे नीचे उतर आएंगे और सिर्फ इंसान बचेगा। और जब तक ऐसा नहीं हो जाता दोस्त, हम तुम रहे न रहे, यह संघर्ष रहेगा। इनकलाब यूजीसी रेगुलेशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। यूजीसी रेगुलेशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। रोहित एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। और शुक्रिया उमर जी। सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और देश के सामाजिक न्याय आंदोलन के बहुत जरूरी इंटेलेक्चुअल और कार्यकर्ता प्रोफेसर जितेंद्र मीना को आमंत्रित करता हूँ कि हमारे बीच में अपनी बात